सुथरी मेरी मेहंदी गल नहीं मैं किसी दी सहंदी। मैं मेहंदी लगाती हूँ और साथ में खारिश की दवाई बेचती हूँ। मैनीक्योर के लिए पैसे होते हैं, पेडीक्योर के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन जब मेहंदी क्योर की बारी आती है तो मौत पै जाती है। अब तो मुझे इतना तजर्बा हो गया कि मेहंदी के साथ साथ मैं लोगों के हाथ की लकीरें भी पाड़ लेती हूँ। पता नहीं है कौन सी लड़कियां जो मर्दों से मेहंदी लगवा लेती हैं। बेशक जितनी भी लड़के के हाथ में सफाई हो, ज़हन उसका हमेशा गंदा ही होता है। ना है मेरा शबाना तो मैं सांभी नहीं हो जाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेहंदी जिसे हिना भी कहा जाता है, पाको हिंद का एक खूबसूरत कल्चर है जिसे आमतौर पर ख़वातीन किसी खुशी के मौके पर या किसी त्यौहार पर या ऐसे शौकिया भी लगा लेती हैं। दोस्तों, मेहंदी लगाना एक आर्ट है और आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है इस आर्ट के पिकासो को। तो आइए इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? एक मिनट, मेरा और आपका कोई मजाक है? नहीं, मजाक तो नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? तो इतना फ्री क्यों हो रहे हैं? मेरा निकनेम क्यों अपने पास से रख दिया? शबाना मेहंदी वाली नाम है मेरा। ए पिकासो क्यों हुंदा वा? नहीं, पिकासो जो है एक आर्टिस्ट का नाम है जो कि अपने ज़माने में बड़ा मशहूर, लोग उसको बड़ा मानते हैं। मैं नहीं मंदी, शबाना तो चंगी कोई मेहंदी ला ही नहीं सकता। नहीं, वो मेहंदी आर्टिस्ट नहीं था, वो पेंटिंग करता था। उफ मेरे खुदाया, एक तो ईद के सीजन में मैं आपके मरदूद कास्ट में आ गई हूँ, ऊपर से आप मुझे पेंट करने वाले के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मरदूद कास्ट नहीं, पॉडकास्ट। मरदूद कास्ट, पॉडकास्ट, जो सा कास्ट है, जैसा भी कास्ट है, मैं मरदूद कास्ट बोलूंगी। आपको कोई मसला है? शर्म नहीं आती आपको? एक तो आपने अपना स्टूडियो पता नहीं अमेज़न के जंगलों में बना के रखा हुआ है। यहाँ पे सिग्नल्स ही नहीं आते, वरना मेरा देखते आप फोन किस तरह 2-2 मिनट बाद बजता है और हजारों क्लाइंट्स मेरा वेट कर रहे हैं इस टाइम। नहीं, आई अंडरस्टैंड कि आजकल आपकी, मेरा मतलब है कि मैं समझ सकता हूँ कि आजकल आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा, इतनी आजकल समोसे पकौड़ों की नहीं जितनी आपकी डिमांड है। लेकिन एक बात बताइए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप मेहंदी वाली बन गई? मजबूरी ये थी कि एक मिनट, ओ हेलो, क्या मतलब मजबूरी थी? ये मेरा शौक है, मेरा पैशन है। मजबूरी क्या थी? आपकी मजबूरी क्या जो आप पॉडकास्ट कर रहे हैं? मजबूरी क्या, मुझे बताएं। मजबूरी आप बताएं, फिर मैं भी अपनी मजबूरी बताती हूँ। नहीं, मजबूरी नहीं, ये तो मेरा सुथरी मेरी मेहंदी गल नहीं मैं किसी दी सहंदी। वाह क्या बात है। ना है मेरा शबाना तो मैं सांभी नहीं हो जाना। वाह क्या बात है, आप तो माशाल्लाह शायरा भी हैं। बस कभी गरूर नहीं किया। नहीं, मेरा मकसद आपको टांट करने का नहीं था, मुझे ये था कि यार आप जैसी माशाल्लाह खूबसूरत और ज़हीन लड़की है तो कोई बड़ा बिजनेस भी कर सकती हैं, तो फिर मेहंदी ही क्यों? मेरा कहने का नहीं मतलब नहीं, आपको क्या लगता है मैं कोई साथ बिजनेस नहीं करती? सिर्फ सर्विस पे नहीं बैठी रहती, मैं साथ बिजनेस भी करती क्या बिजनेस करती हैं आप? मैं मेहंदी लगाती हूँ और साथ में खारिश की दवाई बेचती हूँ। व्हाट? खारिश की दवाई क्यों? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। देखें, जब मेरे पास लड़कियां आती हैं मेहंदी लगवाने के लिए, वैसे तो वो सुकून आराम से बैठी रहेंगी, लेकिन जैसे ही उनकी बारी आएगी, उनको कभी सर में खारिश हो जाएगी, कभी उनको हाथों पे खारिश हो जाएगी, कभी उनके लक में खुरक स्टार्ट हो जाएगी। ओह आई सी। लेकिन आपको उनकी खारिश से क्या मसला है? मुझे उनकी खारिश से नहीं मसला। देखो, जब आपने खारिश करनी होती है तो आपको हिलना पड़ता है, और मेरी मेहंदी का एक रूल है कि मेहंदी लगा रही हूँ मैं जब, तो आपने आगे से हिलना नहीं है, सांस भी रोक के बैठने जब तक मैं मेहंदी ना लगा लूँ। नहीं, आप ऐसा करें ना, लाशों को मेहंदी लगा लेकिन नहीं, वो तो आपकी बेस्ट कस्टमर्स होंगी ना फिर। हाँ, मैं तो मौलवी साहब को कहती हूँ कि गुंजाइश निकालने से ही थोड़ी, खुशियों के मौकों के साथ गमी के मौकों पे भी जो है ना दिहाड़ी लगा लिया करो। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो मजाक में आपको टॉन्ट किया था। ओह अच्छा। हाँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही थी ना। आपको क्या लगता है मैं सच बोल रही थी? ओए लड़के, ये काट देना, ओके? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कितने पैसे लेते हैं मेहंदी लगाने के? एक हाथ के, दोनों हाथ के, सीधे हाथ के, उल्टे हाथ के, कैसे हाथ के, स्किन कलर क्या है आपका, कैसा डिज़ाइन चाहिए, डिज़ाइन आपका अपना या मैं खुद से करूं, और मेहंदी आपकी अपनी है या मेहंदी मैं खुद से करूंगी, और आपका जेंडर क्या है? व्हाट? दोबारा बोलूं? नहीं, ये जेंडर, इनफैक्ट स्किन कलर से भी आपके रेट में कोई फ़र्क पड़ता है? देखें, जब आपके हाथ गोरे होते हैं तो आप मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर बड़ा अच्छा आता है, तो उनकी जो है ना पिक्चर्स क्लिक क्लुक करके ना मैं इंस्टाग्राम पे अच्छी भली जो है ना रीच ले जाती हूँ। लेकिन अब जिनका कलर थोड़ा डार्क होता है तो अब उनकी मेहंदी का कलर तो नहीं आएगा, तो उनको फिर मैं ज़्यादा चार्ज करती हूँ। यार आप तो बहुत बड़ी रेसिस्ट हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएंगे, अगर चले मेरे किसी फैमिली मेम्बर ने आपसे मेहंदी लगवानी हो तो क्या रेट लगाएंगी आप? देखें, वैसे तो मैं 12,000 लेती हूँ, लेकिन आपका चलो कर मैं 10,000 का आपको पैकेज दे दूंगी, ठीक है? नहीं, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, ये वन टाइम का बताएं। तो मैं भी एक टाइम का ही बता रही हूँ। इंसान नुमा डायनासोर, मैनीक्योर के लिए पैसे होते हैं, मैनीक्योर, पेडीक्योर के लिए भी पैसे होते हैं, लेकिन जब मेहंदी क्योर की बारी आती है तो मौत पै जाती है। नहीं, मेरा मतलब है कि
इतना महंगा आपको कौन सी कोई लागत आती है इस पे? नहीं तो आपको क्या लगता है मेहंदी लगाना कोई आसान काम है? देखोगे तो मेहंदी लग जाएगी, ऐसे ही लग जाती है। झुक झुक के हमारी कुब निकल आती है, देख देख के फोकस कर करके हमें मोटे शीशों वाली ऐनक लग जाती है और एक ही जगह बैठ के जिस्म थैला बन जाता है। बात करते हैं नहीं थैला जी, आप मेरा मतलब है कि शिबाना जी गुस्सा कर गई आप मेरे कहने का। अच्छा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ना कि कितना ये टेक्निकल काम है, कितना मुश्किल है, कितना टैलेंट चाहिए इसमें। बेटा जी आपके पास टैलेंट होना चाहिए, फिर आपके पास स्किल होना चाहिए। अब तो मुझे इतना तजर्बा हो गया कि मेहंदी के साथ साथ मैं लोगों के हाथ की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ और उनकी भविष्यवाणी कर देती हूँ। तो आप वो पामिश वाला काम भी कर। मेरा हाथ देख के बताइए ना मेरी शादी कब होगी? ले अपना हकीकत करा ला पहले, हथ पढ़ो मेरा, शादी के दूंगी, हकीकत करा फिर शादी के बारे सोची। अच्छा एक बात बताएं कि मैंने अभी रिसेंटली टिकटॉक पर देखा कि आजकल मर्द भी बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रहे हो। मैंने सुना बड़े हाथों में सफाई होती है। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं है कौन सी लड़कियां जो मर्दों से मेहंदी लगवा लेती हैं, गैर मर्दों के हाथ में हाथ दे के मेहंदी लगवाती हैं। ठीक है, बेशक जितनी भी लड़के के हाथ में सफाई हो, ज़हन उसका हमेशा गंदा ही होता है। पॉइंट। अपनी बहन बेटियों को बोलें सिर्फ शबाना से मेहंदी लगवाएं, सुथरी मेरी मेहंदी मीना मीना लेंदी। नाइस ड्राइविंग। अच्छा एक बात बताइए कि किस किस किस्म के क्लाइंट्स आते हैं आपके पास? हर तरह के क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास। बच्चियां आती हैं, जवान आती हैं, बूढ़ी माइयाँ आती हैं। एक माई को तो मैंने उसके डिपार्चर से एक दिन पहले मेहंदी लगाई थी। डिपार्चर से? कौन सी कंट्री गई वो? नहीं, आखिरी डिपार्चर था उनका अल्लाह मियाँ के पास। और हाँ, एक आंटी आई थी कनाडा से, वो कहती आई डोंट लाइक दिस कल्चर ऑफ पाकिस्तान, मेहंदी मुंदी। उसको मैंने हलाल टैटू बोल के ना एक्स्ट्रा पैसे निकलवा लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी तेज हैं आप। बेचारी क्लाइंट्स आपकी। बेचारी बचूरी कोई नहीं होती ये लड़कियां। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी मेहंदी लगवाने के लिए। बात मेरी गौर से सुनना। अब मुझे कहती मेरे बंदे का नेम छुपा दो इसमें। मैंने भी प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कहती हस्बैंड तो नहीं है। मैंने कहा चलो मंगेतर होगा। मैंने कहा क्या करते हैं आपके मंगेतर? कहती मंगेतर मंगूतर तो कोई नहीं है, अभी तो सिर्फ चक्कर चल रहा है, बस आप दुआ कर दिया करें। लाओ साहब इना था। तो फिर क्या कहा आपने उससे? ऐसी लड़कियों से मैं कलाम कलूम नहीं करती। उसकी बातों को छोड़ के मैंने तो हैंड फ्री लगा ली अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। कौन सा गाना सुनती हैं आप हैंड फ्री पे? अल्लाह माफ़ करे, इस्तगफिरुल्लाह। गाने शाने तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती। एक्चुअली मोहल्ले के जो पिछली गली में है ना, एक मेरा दोस्त रहता है, फिर मैंने उसको कॉल कर ली टाइम पास करने के लिए। अच्छा एनीवेज एक बात बताएं कि आप अभी भी वो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से मेहंदी लगाती हैं, ये कौन से? या आजकल वो मैंने सुना इंजेक्शंस आ गए उससे बड़ी अच्छी मेहंदी लगती है। नहीं नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इंजेक्शन जुक्शन जो भी होते हैं ना, मैं तो नहीं उनसे करती। पता नहीं कौन कौन से केमिकल मिक्स होते हैं। मैं तो कराची से महंगी वाली मंगवाती हूँ, स्पेशल किस्म की, वो लगाती हूँ सबको मैं। तो क्या आपकी मेहंदी से नहीं होता रिएक्शन? मेरी मेहंदी करती है सिर्फ सेटिस्फेक्शन, अल्लाह की मेहरबानी से। लगी समझ? अच्छा बाय द वे एक बात बताएं, अगर आप मेहंदी लगा रही हो, सम टाइम इंसान गलती का पुतला है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फिर आप कैसे कवर करती हैं उसको? देखो भाई, सीधी सी बात है, मैं रहती हूँ मोहल्ले में। मोहल्ले की हर औरत आती है मेरे पास और लगवाती है मेहंदी। ठीक है, और मोहल्ले की हर खबर होती है मेरे पास। अब कोई क्लाइंट बोल देना कि आपने मेहंदी में गलती कर दिया, मैं बोलूँगी अच्छा मैंने की ये गलती? जो तुमने उस वाले रिश्ते के साथ, लड़के के साथ कॉल पे बातें करती थी और वो रिश्ता टूट गया, वो किसकी गलती थी? तुम्हारी गलती। उस लड़के के साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ था, वो भी टूट गया, उन गलतियों के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? फिर वो बेचारी वहाँ पे चुप होकर बैठ जाती है, रेट में भी नहीं बोलेगी कि नहीं इतने नहीं इतने दूंगी, इतने नहीं इतने दूंगी, चुप करके बैठ जाती है। और मैं फिर रिलैक्स होकर आराम से मेहंदी लगाती हूँ और अपना काम करती हूँ। बहुत जालिम है यार आप। अच्छा मेरी ऑडियंस को कोई आप पैगाम देना चाहेंगी? हाय दिस इज शिबाना मेहंदी, जेडी गल नहीं किसी दी सैंदी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, रोज डेटोल से नहाया करें, मेरे पास एडवांस बुकिंग करवा के आया करें, ना मैडम से मेहंदी ना लगवाएं, सिर्फ शिबाना के पास आएं। जैसे गैर मर्द से मिलना बुरी बात है, उस तरह ड्यूरिंग मेहंदी हिलना बुरी बात है। टैलेंट मेरे पास बेहिसाब है और खारिज की मरम भी दस्तयाब है। रेट के ऊपर रफड़ ना पाएं, एवं बिला वजह मुझसे थप्पड़ ना खाएं। थैंक यू। तो नाज़रीन ये थी आज हमारे साथ एक मेहंदी वाली बाजी। उम्मीद करते हैं कि आपने इनकी परफॉर्मेंस को पसंद किया होगा एज़ ऑलवेज। तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मून व्लॉग के नाम से आप इनको जाके फॉलो कर सकते हैं। इनकी ये चुस्सें आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं इनके चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का पॉडकास्टिंग पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कॉमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अच्छा वेट क्या है, एज क्या और स्किन कलर क्या है? इतना ज़्यादा वेट, इतनी मोटी आंटी। अच्छा पूरे बाजू पे लगवानी है? डोले तो साइज़ की है, उन्होंने कह दे 5000 लवेगी हो पर स्क्वायर फीट।